दीपावली खुशियों का त्योहार है, लेकिन छोटी सी असावधानी मातम में तब्दील हो जाती है, क्योंकि इस दीपावली के मौके पर पटाखे जलाते हैं लोग, दिए जलाते हैं और ऐसे में छोटी सी असावधानी कई बार दुर्घटनाओं में तब्दील हो जाती है। इससे बचने के लिए, इससे निपटने के लिए इस वक्त हम ऐसे व्यक्ति के पास मौजूद हैं जो आपको न सिर्फ ये टिप्स देंगे कि कैसे ऐसी जब समस्या या आपदा आए तो अपने आप को बचाव करें, बल्कि ये भी बताएंगे कि किस तरीके से लोगों का इलाज बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी एम्स में होता है। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर और हेड बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी एम्स के डॉक्टर मनीष सिंघल। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। सर पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, चूंकि दीपावली का मौका है, सभी के जहन में खुशियां तो होती हैं, एक डर भी बना होता है कि कोई हादसा ना हो जाए, खास करके छोटे बच्चों को लेकर के। हर साल हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, इसमें गिरावट क्यों नहीं आती? क्योंकि लगातार आप लोग जो है जागरूकता फैलाते हैं, तो सबसे पहले तो यही बताएं। देखिए, गिरावट इसलिए नहीं आती है क्योंकि दिवाली एक त्यौहार है लाइट और साउंड का, तो लोग कुछ ना कुछ साधन ढूंढ लेते हैं अपना कुछ ना कुछ जलाने का, पटाखे जलाने का। दिल्ली एनसीआर में तो बैन है अभी, लेकिन लोग कोई कहीं ना कहीं से सोर्स पटाखे कर लेते हैं और उनको जलाते हैं, और पैन इंडिया तो लोग जलाते ही हैं। और अब हम रिसेंटली ऐसे केसेस देख रहे हैं जहाँ लोग होममेड घर में पोटैश यूज़ करके या कुछ केमिकल यूज़ करके कैसे भी उनको रंग और साउंड, उनको लाइट और साउंड उनको लाना है, तो अनसेफ जिनको बोलते हैं मेथड लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए इनमें गिरावट नहीं आती है। और चूंकि अब दीपों का त्यौहार है और आपने कहा कि ये गिरावट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कई रीजंस है, तो सर अब ये बताएं कि किस तरीके से केसेस आ रहे हैं, क्या आने शुरू हो गए हैं, और दीपावली के दिन जिस दिन दीपोत्सव होगा उस दिन किस तरीके से तैयारी है आप लोगों की? देखिए, केसेस जो हमको पिछले कई सालों से हम ट्रेंड देखते हैं, केसेस तो अभी दिवाली से एक दो दिन पहले आने शुरू हो जाते हैं, और हमारे पास अभी होममेड जो लोग पोटैश यूज़ करते हैं उनके केसेस हमारे पास अभी पिछले कुछ दिनों में 3 केसेस आए हैं। तो वो केसेस तो हमारे पास अभी आने शुरू हो गए हैं और दिल्ली के सब अस्पतालों में वो केसेस आते हैं। हमारी जो तैयारी है यहाँ पे ये रहती है कि हम एडमिशन के लिए आईसीयू के बेड हम खाली रखते हैं। डॉक्टर की छुट्टी हमको अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करनी पड़ती है इमरजेंसी लीव के अलावा। हमको ड्रेसिंग्स हम स्टॉक करते हैं, बेड्स हम करते हैं, सारी अपनी मशीनों को दुरुस्त करते हैं, हम उनके जो भी सर्विसिंग है उनको रेडी करके रखते हैं, डॉक्टर्स की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाते हैं। और जो केसेस आते हैं वो मेनली अनसेफ प्रैक्टिसेस के ज़्यादा आते हैं, जैसे हाथ में बम जला लिया, हाथ में अनार जला लिया, या हाथ में कुछ ऐसा, या पटाखा कुछ ख़राब क्वालिटी का जो मिस फायर हो गया, क्लोज स्पेस में आपने पटाखे जलाए जहाँ आपके भागने की जगह नहीं है, या आपने आग का प्रिकॉशन नहीं रखा। कुछ केसेस हमारे पास दिए और पूजा रिलेटेड पे आते हैं, जिसमें दिया है, दिए आपने जला रखे हैं, अब आपने लूज़ कपड़े पहनते हैं, लहंगा वहंगा, आप कलरफुल कपड़े पहनते हैं, तो लूज़ कपड़े जो हैं वो दिए से उनमें आग पकड़ लेते हैं, तो वो भी हमारे पास केसेस आते हैं। तो ये भी सवाल बनता है सर कि ऐसे जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो कितनी जल्दी से जल्दी रीच आउट करना है और फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? देखिए, जल्दी से जल्दी रीच आउट तो आपको करना ही है अस्पताल में, क्योंकि हमारे यहाँ बर्न में कुछ परसेंटेजेस होती हैं। जैसे मैं इस हाथ को 1% बर्न बोलता हूँ, तो अगर 1% बर्न है, एक आपका पाम जितना 1% अगर बर्न है, और एक ऐसे एरिया में जैसे फेस में नहीं है, या जेनिटिलिया में नहीं है, या कुछ किसी जॉइंट पे नहीं है, तो फिर भी आप थोड़ा डॉक्टर के पास प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर लार्ज बर्न है या कोई स्पेशल केस है, जैसे बहुत ओल्ड है कोई, या कोई बहुत छोटा बच्चा है, उस केस में आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको कुछ फर्स्ट एड आपको कर लेनी चाहिए। वो फर्स्ट एड क्या है कि आपको पानी में रखना है, प्रेफरेबली बहते हुए पानी में या चलते हुए पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर, कोई भी पानी जो आप पी सकें, या कोई भी पानी जो साफ़ हो। और अगर आपके पास वो बहते हुए पानी का इंतज़ाम नहीं है तो फिर आप चाहें तो किसी गीले कपड़े को उस जख्म के ऊपर रख सकते हैं। उसके 2 मेजर फ़ायदे होते हैं। एक तो उससे पेन हमारा थोड़ा कम होता है, दूसरा जो बर्न की डेप्थ है वो कम हो जाती है। वरना क्या है, जो बर्न है वो नीचे की तह में और डीप हो सकता है, और उस डीप बर्न को ट्रीट करने के लिए हमको फिर बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं।
बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं और जाहिर तौर पर इसीलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। पिछले कई साल के रिकॉर्ड देखे सर, तो सबसे ज़्यादा केसेस बच्चों में देखे गए हैं या फिर एल्डरली में ज़्यादा ये केसेस देखा गया? देखिए, हम सब, हमारे पास थोड़े बच्चे, मैं बोलूँ तो मिडिल एजेड, जैसे बोलते हैं मिडिल एज, मतलब जैसे कि बच्चे, मतलब बच्चे जैसे मैं बोलूँ तो कुछ बच्चे मान के चलो कि 10 से लेकर 25 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। 10 साल से 25 साल के व्यक्ति ज़्यादा आते हैं। आपने कुछ टिप्स बताए, इसके अलावा कुछ और टिप्स बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि पैन इंडिया में लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं और जाहिर तौर पर दीपावली के खुशी में लोग इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि वो असावधानी घटी जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं, दिवाली का त्यौहार है और बहुत ही बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, और मैं यही चाहूँगा कि आप सब खुशी खुशी मनाएं और आपकी जो खुशी ये दुख में ना तब्दील हो जाए। और रंगों और ये त्यौहार है लाइट और साउंड का, तो आप लाइट के और बहुत सारे तरीके हैं। आप दियों को सेफ्टी से जलाएं, क्लोज स्पेस में ना जलाएं, चलने वाले रास्ते में ना जलाएं, कोशिश करें बालकनी में या किसी खुली जगह में आप दियों को जलाएं। ऐसे पटाखे आप जो हैं, अगर आपको लीगली अलाउड हैं तो आप सेफ्टी से पटाखे जलाएं। छोटे बच्चों के साथ बड़े लोग हमेशा पटाखों में ज़रूर रहने चाहिए। और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, अपना हेल्दी खाएं आप, बहुत ज़्यादा मीठा भी ना खाएं, कोशिश ये करें। और इसके साथ ये प्रिकॉशंस रखें सो दैट आपकी दिवाली अच्छे से बीते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाहिर तौर पे देखिए, जैसे कि शुरुआत में डॉक्टर ने कहा कि चूंकि आप सेफ रहें इसीलिए डॉक्टर्स की छुट्टियां जो है वो कैंसिल हो जाती हैं, डॉक्टरों की जो है अस्पतालों में ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाती है, इसीलिए ताकि अगर इस तरीके के इंसिडेंट सामने आए तो तुरंत उनका उपचार किया जा सके। लेकिन मकसद ये है इस पूरे जानकारी का कि आप ऐसी घटनाओं से रूबरू हो ही ना, आप सचेत रहें और खुशहाली से इस पावन त्योहार को मनाएं ताकि अस्पताल में ना आप पहुंचे और डॉक्टर्स भी अच्छे से अपनी दिवाली को मना सके। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।